दूसरों पे किया हुआ मजाक अपने आप पर ही भारी पड़ जाता है। ऐसे होते हैं ना लोग कुछ कुछ जो कि सिर्फ और सिर्फ मजाक करते हैं, लोगों को बुरा भी लगता है। लेकिन कभी कभार आपके मजाक के वजह से कोई एक ऐसी चीज बुरा मान सकती है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि प्रेत आत्मा। ये जो आज का वीडियो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, जो आप अभी देखने वाले हो, ये इसी चीज से रिलेट करता है। ये जो कहानी है ये शुरू हुई थी एक मजाक के साथ, लेकिन इसका जो अंत है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। आपके भी ऐसे कोई ना कोई तो दोस्त होगा जो कि हर एक चीज़ में मजाक करता रहता है, हर एक चीज़ में उंगली करता रहता है। सबसे पहले ये वीडियो शुरू होने से पहले उसको ये वाला वीडियो शेयर कर दो, अभी के अभी, वरना क्या पता अगला हादसा उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और एक पहलू है जिसका आज तक कभी कोई पता नहीं लगा पाया। इनफैक्ट आपके सामने भी कोई अगर प्रेत आत्मा आ जाए एंड आपको उससे निपटना हो तो सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि वो चीज़ असल में है क्या एंड आपसे चाहती क्या है। क्योंकि इस वीडियो में ये जो घटना हुई है उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उनके साथ। उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत था ही नहीं कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, ये चीज़ क्या है। आज तक किसी को भी नहीं पता। स्टिल मुझे पता लग गया कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो ये वाला वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घट सकती है एंड आपको उस वक्त पता चल जाए कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है एंड आप उस प्रेत आत्मा का शिकार क्यों बन रहे हो। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो आज की कहानी है ये राजस्थान के कोटा शहर की है। कोटा शहर जहाँ पे हर साल लाखों बच्चे आते हैं जेई के प्रिपरेशन करने के लिए। वैसा ही एक ख्वाब देखकर सोनाक्षी और प्रिया भी आए थे यहीं पे पढ़ाई करने के लिए। एंड बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही उन्होंने भी ये बात का तय कर लिया था कि उनको भी हॉस्टल में रहना है। एंड हॉस्टल में रहते रहते उनको वहाँ पे उनके दो दोस्त भी मिल गए, स्वीटी और संजना। उन चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग साथ में जेई का एग्जाम क्लियर करेंगे। लेकिन इन सारी लड़कियों में से सोनाक्षी थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी चुलबुली मिजाज की लड़की थी। उसका कहना ये था कि एग्जाम्स तो होते रहेगा लेकिन हमें थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी करनी चाहिए। लेकिन इसी बातों को लेकर प्रिया बहुत ज़्यादा डिसएग्री करती थी कि अरे हम लोग इतना पैसा खर्चा करके कोटा में आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, क्या तू ये सब कुछ प्रैंक वगैरह में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तू भी जाने दे, पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दे। लेकिन फिर सोनाक्षी ने कहा अरे यही तो टाइम है, एग्जाम तो क्लियर होते रहेंगे, हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ी बहुत मेमोरीज तो बनाना चाहिए। ये सब कुछ कहने के बाद सोनाक्षी ने सोचा कि आधी रात में मैं आज लड़कियों के साथ प्रैंक करूंगी। एंड गाइस प्रैंक कुछ इस तरीके का था कि जब स्वीटी और संजना सो चुके हो गए आधी रात में, तो उस समय सोनाक्षी उनके मेन डोर के पास जाके नॉक करेगी और भाग जाएगी। वो हर बार यही कर रही थी, पूरी रात भर यही कर रही थी और स्वीटी और संजना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड जब अगले सुबह वो लोग उठे तो सोनाक्षी ने देखा कि वो लोग एकदम डरे हुए हैं, उनका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका है, लाइक सीरियसली डरे हुए थे वो लोग। और ये सब कुछ देख के सोनाक्षी को और ज़्यादा ऐसा इंकरेजमेंट मिल गई, वो खुश हो गई कि शायद से ये लोग तो और भी ज़्यादा डर सकते हैं। फिर उसी रात को सोनाक्षी ने एक और एक गड़बड़ कर दी। उसने अपने फ़ोन को एक ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके उसमें घुंघरू की आवाज़ें लगा दी एंड उनके मेन डोर के पास रख दिया। तो स्वीटी और संजना को रात भर यही लग रहा था कि उनके डोर के पास कोई तो है जो कि चल रहा है एंड कोई तो औरत ही है। एंड जो भी हो रहा है उनको तो वो सब कुछ देख के यही लग रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई प्रेत आत्मा है। एंड गाइस सोनाक्षी का ये जो प्लान था वो भी सक्सेसफुल रहा। वो भी ये बात देखने लग गई थी कि मैं जो भी प्रैंक कर रही हूँ लोग उसको सच मान रहे हैं, लोग सीरियसली डर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद सोनाक्षी ने इसको रोज का ही कर दिया था। हर रात को 2 बजे वो ऐसा ही प्रैंक करती थी लोगों के साथ। लेकिन शायद से उसको पता नहीं था कि अगर वो ऐसा प्रैंक कर रही है, वो ये सारी चीजें कर रही है, भूतों के साथ सारा खेल खिलार कर रही है। सो गाइस वो किसी और को न्योता भी दे रही है ये सब कुछ करके। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप मजाक में भी या फिर बातों में भी भूत प्रेतों का जिक्र कर रहे हो या फिर किसी आत्मा का जिक्र कर रहे हो तो वो तुरंत आपके नज़दीक आ जाती है। फिर कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी अपने अपने घर चले गए ऐसे ही। फिर जब कुछ दिनों बाद प्रिया और सोनाक्षी वापस लौटे अपने हॉस्टल में, फिर सोनाक्षी ने ना एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ नोटिस करी। उसने ये वाली बात देखी कि जिस पूरे रूम में वो लोग रह रहे थे वो ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर था, चाहे बेडरूम सोनाक्षी का हो या प्रिया का, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन उनके वापस लौटने के बाद उसने देखा कि प्रिया का रूम नॉर्मल टेम्परेचर है लेकिन सोनाक्षी का रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है, जबकि उस समय समर का टाइम चल रहा है। इतना ज़्यादा ठंडा कैसे हो सकता है? ये सब चीज़ों को इग्नोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी सोनाक्षी, लेकिन फिर भी उससे ना रहा नहीं जा रहा था। फिर उसने ये सारी बातों के बारे में प्रिया की माँ को बताया।
प्रिया की माँ ने ये वाली बात सजेस्ट करी कि वैसे भी तुम लोग एक ही घर में रहते हो, 2 अलग अलग बेडरूम है तो क्या हुआ, साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो फिर एक साथ सोया करो रात में। फिर इस बातों से उन दोनों ने एग्री भी किया, प्रिया एंड सोनाक्षी ने। एंड कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी एक ही बेड में सोने लग गए, प्रिया के कमरे में, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में था। बट स्टिल सोनाक्षी को अभी ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो रूम है अभी भी ठंडा ही है एंड उसे बार बार उस कमरे में जाना पड़ता है उसका सामान लेने के लिए, वो भी डर डर के। सो इट इज़ बेटर कि जैसे वो वहाँ पे पहले रहा करती थी अब वापस से वैसे ही रहना चालू कर दे, क्योंकि प्रिया को भी तकलीफ हो रही है एंड इवन उसको भी इग्नोर करना था ये सारी चीज़ों को। फिर ये सोचकर वो अपने कमरे में वापस चले गई। मगर गाइस जब सोनाक्षी उसके कमरे में वापस से चले गई रहने के लिए, तो अब ना ही वो कमरा सिर्फ ठंडा था, बट अब वहाँ पे बहुत गंदी सी स्मेल भी आने लग गई, बहुत गंदी बदबू आने लग गई। एंड अभी तो सोनाक्षी और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये सब कुछ हो कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। उसने प्रिया को बुलाया एंड फिर प्रिया भी आई एंड उसने भी बोला हाँ ऐसा लग रहा है कि कोई तो जानवर मरा है यहाँ पे और वैसी स्मेल आ रही है, लाइक रॉटन मीट की स्मेल आ रही है, सड़े हुए गोश्त की स्मेल। उसने भी एग्री किया। फिर उन दोनों ने जाकर वार्डन को बुलाया, जो कि उस हॉस्टल का मेन वार्डन था, उसे बुलाकर कहा कि प्लीज़ आप ये जो बिस्तर है इसको आप चेंज करो, ये जो बेड है यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। फिर वार्डन ने बोला ठीक है मैं चेंज तो कर देता हूँ, लेकिन आप किस बदबू की बात कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आसपास से कहीं पे भी मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है, इट्स नॉर्मल। ये बातें सुनकर सोनाक्षी और प्रिया थोड़े से वियर्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो बदबू जरूर आ। सोनाक्षी को एक बात का पक्का यकीन हो चुका था कि जो भी आसपास हो रहा है, जो भी कुछ हॉस्टल में हो रहा है, वो किसी और के साथ नहीं हो रहा है, सोनाक्षी के साथ ही हो रहा है। जितनी भी भयानक घटनाएं घट रही है वो सब सोनाक्षी के साथ ही हो रहा है, हर रोज हो रहा था, कॉन्स्टेंटली हो रहा था। वो भी इसको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही थी। फिर अब ये एक बार की बात है कि रात में कुछ आधी रात ही हो रही थी, 2 बज रहे थे आधी रात में एंड सोनाक्षी अपने कमरे में अकेले बैठ के पढ़ाई कर रही थी एंड उसको ना अभी ऐसा महसूस होने लग गया था कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है, आदमी खड़ा है, उसे घूर रहा है। सोनाक्षी ने जैसे ही पलट के देखा पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे महसूस तो पक्का हुआ था। और अभी उसी रात की बात है जब उसकी पूरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, वो अपने बिस्तर पे लेटने जा रही थी, तो उसे अभी ऐसा लग रहा था कि उसके कान में आके कोई तो कुछ तो फुसफुसा रहा है, कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं, लेकिन उसे पता ज़रूर चल रहा था ये सब के बारे में कि ये आवाज़ें तो पक्की है। फिर जैसे ही उसको थोड़ा वियर्ड लगने लगा, वो भागते हुए प्रिया के कमरे में जाके सो गई। अगले कुछ दिनों तक ये जो हादसे थे वही हो रहे थे, हर रात को यही हादसे हो रहे थे। हर बार क्या होता था कि वो सोने चले जाती थी एंड उसको लगता था कि उसके कान में कोई तो कुछ खुसफुसा रहा है एंड वो भागते हुए प्रिया के रूम में चले जाके सो जाती थी। अब ये सारी चीज़ें बार बार होने लग गई थी। फिर सोनाक्षी ने ये वाली बात सोची कि मुझे शायद से हर रात को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शायद से इट विल डेफिनेटली हेल्प। वो हर रात को हनुमान चालीसा का पाठ करके सो जाया करती थी। लेकिन ये एक बार की बात है जब सोनाक्षी जैसी सुबह में उठी, उसने देखा कि हनुमान चालीसा की जो किताब है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है। लेकिन सोनाक्षी का कहना था कि जब मैं लास्ट नाइट में सोई थी, लास्ट नाइट ही नहीं, हर बार जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके सोती हूँ तो हनुमान चालीसा की ये जो किताब है वो मेरे तकिए के पीछे होती है, नीचे रख के सोती है। तो वो नीचे कैसे गिर गई? अभी सोनाक्षी की हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी कि ना वो पढ़ पा रही थी ना आधी रात में सो पा रही थी। ये उसके दोस्त की हालत देखकर प्रिया को बहुत ज़्यादा तरस आने लग गया था सोनाक्षी के ऊपर कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, अभी कुछ हो ना जाए। फिर प्रिया ने सोचा कि शायद से सोनाक्षी को कुछ दिनों के लिए मैं अपने कमरे में बुला लेती हूँ और मैं खुद उसके कमरे में जाके सो जाती हूँ। अभी कुछ दिनों तक सब चीज़ें एकदम सही थी, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। फिर सोनाक्षी ने एक चीज़ नोटिस करी कि जो प्रिया थी अभी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। लेकिन उसे एक चीज़ अच्छे से याद थी कि प्रिया वेजिटेरियन थी कंप्लीटली, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो नॉन वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करने लग गई थी एंड वो नॉन वेज इस तरीके से खाती थी कि ऐसा लगता था कि ये कभी लड़की वेजिटेरियन थी ही नहीं, ये हमेशा से नॉन वेजिटेरियन ही थी। सोनाक्षी को बहुत ही ज़्यादा अभी वियर्ड लगने लग गया था। सबसे ज़्यादा वियर्ड तो उसको तब लगा जब प्रिया अचानक से सोनाक्षी से उर्दू में बात करने लग गई थी। तो सोनाक्षी को एक चीज साफ साफ पता थी कि प्रिया को दूर दूर तक उर्दू का कोई भी शब्द नहीं आता था। अभी सोनाक्षी को पक्का एक चीज का यकीन हो गया था कि प्रिया के अंदर किसी और आत्मा ने अपना प्रवेश कर लिया है और वही आत्मा प्रिया से ये सारी चीजें करा रही है, नॉनवेज खाने को कह रही है, उर्दू में बात करने को कह रही है। सोनाक्षी से ये सारी चीज़ें देखा नहीं जा रहा था। उसने बोला अब मैं और देर नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने जल्दी से जाकर पूरे हॉस्टल को बता दिया कि प्रिया के अंदर किसी न किसी आत्मा ने अपना प्रवेश कर लिया है, ये प्रिया नहीं है कोई और है। फिर उसने एक और चीज़ करने की ठान ली
कि वो वार्डन को जाके या फिर हॉस्टल स्टाफ को जाके सारी बातें बता देगी। नॉर्मली तो देखा जाए तो कोई भी इस बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हॉस्टल स्टाफ और जो वार्डन थे उन्होंने इस बात पे एकदम जल्दी से एक्शन ले लिया। उन्होंने तुरंत ही एक हिंदू पंडित को बुलाया एंड उन्होंने सारे विधि पूर्वक तरीके से अपने सारे क्रिया किए। उस वजह से उन्होंने पूरे हॉस्टल को शांत कर दिया। एंड तब से ऐसा कह सकते थे कि ऐसी कोई भी भूतिया घटनाएं नहीं हो रही थी, ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें शांत होने लग गई थी। एंड गाइस, क्या आपने एक बात का नोटिस किया कि जो ये सोनाक्षी और प्रिया की ये पूरी कहानी थी, उसमें एक बात तो एकदम क्लियर थी कि ये हॉस्टल हॉन्टेड था, ये हॉस्टल पोजेस था, ये हॉस्टल में अजीबोगरीब घटनाएं होती है, लेकिन क्यों होती है उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं था। इवन जो हमको इंटरनेट आर्टिकल्स मिले थे उसमें भी कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं था। लेकिन हमें ये बात पता है अच्छे से कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्यों हुई और कैसे हुई। गाइस, ये जो कोटा शहर है ना, वहाँ पे हर साल लाखों बच्चे आते हैं एक सपना लेकर कि वो यहाँ पे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और फर्स्ट आएंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी को संवार देंगे। लेकिन यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं ना, उन्हीं में से बहुत सारे एक हाई परसेंटेज लेवल ऑफ बच्चे रहते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, पास आउट नहीं हो पाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य था, एक ही हमारा चांस था और वो भी हमने गंवा दिया। अभी शायद से हमारी इस दुनिया में कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ सोच के वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप की जान ले लेते हैं। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं कोई भी होटल रूम्स में नहीं रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कोचिंग के साइड्स में रहते हैं। एंड मोस्टली ये लोग आत्महत्या करने के लिए जो जगह चूज़ करते हैं वो भी हॉस्टल के रूम्स होते हैं या फिर कोचिंग क्लासेस के रूम्स होते हैं। इसीलिए ये जगहों पे उन स्टूडेंट्स की आत्माएं भटकती है। एंड ये लाजमी है, आत्माएं भटकेगी ही अगर एक अननेचुरल मौत हुई है वहाँ पे। तो वैसे ये जो प्रेत आत्माएं होती है ना, वो उनका एक ही उद्देश्य रहता है मर जाने के बाद, कि जो हम नहीं कर पाए अपने ज़िंदगी भर, जो दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं करने के लिए, हम उनको भी नहीं करने देंगे। ये अगर हम सफल नहीं हुए तो वो भी नहीं हो पाएंगे। एंड शायद से इसी कुछ रीजंस के वजह से आपने देखा रहेगा ये कहानी में कि कैसे सोनाक्षी के साथ बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी। जो प्रेत आत्माएं थी वहाँ पे, वो एक बाधा डालने का काम कर रही थी, रुकावट डाल रही थी। लेकिन फिर भी सोनाक्षी तो बच गई, लेकिन ये सब के कारण प्रिया उन प्रेत आत्माओं का शिकार बन गई। इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी के साथ कुछ मजाक कर रहे हो तो हो सकता है कि वो आप पर ही भारी पड़ जाए। शायद हो भी सकता है कि आप अगर किसी भूत प्रेत का मजाक उड़ा रहे हो और एक बार ऐसा हो कि वही भूत प्रेत आपके पीठ के पीछे ही खड़े हो, आपको जवाब देने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए वहीं पे आपका इंतज़ार कर रहे हो। तो हमेशा अपने पीछे भी एक नज़र रखिए कि शायद हो सकता है कि अगर आप इस बार अपने पीछे पलट के देखो एंड वहाँ पे एक प्रेत आत्मा खड़ी हो और आपका इंतज़ार कर रही हो। शुक्रिया।